फटाक खबरें 30 सेकंड में डाउनलोड करें तक ऐप। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच तनातनी जारी है। जैसा कि बयानों से आप लगातार देख रहे होंगे कि ललन सिंह जिस तरह के आक्षेप लगा रहे हैं आरसीपी सिंह पर, हालांकि आरसीपी सिंह ने इसका कोई जवाब नहीं दिया है, पर पार्टी पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। कैसे, हम बताते हैं। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं होने का सारा ठीकरा पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह पर फोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने पार्टी को अंधेरे में रखा और जिसकी वजह से पार्टी पूरी तैयारी नहीं कर पाई, क्योंकि उसे लग रहा था कि आश्वासन मिला था कि बीजेपी के साथ उनका गठबंधन हो जाएगा और अब मजबूरी में पार्टी 50-60 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारेगी। अगर पहले से पता रहता कि बीजेपी से गठबंधन नहीं हो रहा है तो पार्टी और मजबूती के साथ चुनाव लड़ती और अधिक से अधिक सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारती। अब सवाल ये है कि ये लगातार बोल रहे हैं ललन सिंह आरसीपी सिंह पर, लेकिन आरसीपी सिंह की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन उनके समर्थक चुप नहीं हैं। आपको हम बता दें कि एक जेडीयू की जो नेता हैं रिंकू कुमारी, वो नेशनल सेक्रेटरी है जेडीयू युवा की और इस्पात मंत्रालय में हिंदी सलाहकार भी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की और उन्होंने जो लिखा है वो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। ललन सिंह जी की छटपटाहट और बेचैनी की वजह क्या है, ये रिंकू सिंह लिखती हैं। यही न कि श्री आरसीपी सिंह जी निष्ठा और समर्पण के बलबूते राजनीति के उस मुकाम तक पहुंच गए जहां ललन सिंह उछल कूद मचाकर भी नहीं पहुंच पाए। जरा याद कीजिए 2010 के राजनीतिक दौर को। ललन सिंह जी ने एक भले मानुस यानी कि नीतीश कुमार के लिए क्या क्या नहीं कहा, अपने जातीय दम्भ में आकर क्या क्या धमकी नहीं दिया। नीतीश जी के लिए हेमोपैथी डोज से लेकर आंत में दांत जैसे वाहियात शब्दों का प्रयोग किया था। इतना सब करने के बाद भी जब कोई राजनीतिक ठौर नहीं मिला तो श्री नीतीश जी ही सहारा बने। आज फिर वही दम्भ आरसीपी सिंह जी पर निकालने लगे हैं। लगता है कि 2010 का भूत ललन सिंह पर फिर से जग गया है। अब जातीय दम्भ की जहाँ तक बात है तो इसको आप अगर व्याख्या करें तो ये समझ लीजिए कि जेडीयू पिछड़ों की पार्टी है और ललन सिंह सवर्ण है जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब यहाँ पार्टी के अंदर अगड़े और पिछड़ों की बात भी होने लगी है, जो कि पार्टी के सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि ये भी हम कह सकते हैं कि जेडीयू में पिछड़े का जो महत्व है वो अगड़े का नहीं है। वो तो नीतीश कुमार हैं जिन्होंने सवर्ण को भी कभी कभी मौका दिया अध्यक्ष बनने के लिए, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो। तो ये जो स्थिति है ये काफ़ी अच्छी नहीं कही जाएगी पार्टी के लिए। ये विकट स्थिति है और पार्टी की सेहत के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जहाँ तक गठबंधन की बात है तो आप ये समझ लीजिए कि 2 फेज का गठबंधन रहा है जेडीयू और बीजेपी का। पहला फेज 1996 से लेकर 2013 तक, दूसरा फेज 2017 से लेकर अब तक। तो पहले फेज की हम बात करें तो उस समय राष्ट्रीय स्तर पर भी और राज्य के स्तर पर भी बीजेपी के साथ जेडीयू का गठबंधन हुआ करता था। उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन हुआ। 2002 में 1 सीट जीती थी जेडीयू उत्तर प्रदेश में 2002 में, और 2007 में 2 सीटें जीती थी और गठबंधन में बजाबता 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था पार्टी ने। 2012 में हालांकि गठबंधन नहीं हो पाया था बीजेपी से और 200 से ज़्यादा सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ी थी। बीजेपी की भी हालत कोई अच्छी नहीं रही। उस समय जो है 51 सीट मिले थे बीजेपी को। तो लेकिन 2017 की जहाँ तक बात करें तो 2017 में नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे, तब भी उन्होंने अपने उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में नहीं उतारे थे। फिर 2022 में ऐसी क्या मजबूरी या क्या ज़रूरत है चुनाव लड़ने की जेडीयू की, ये समझ से परे है। क्योंकि
आप देखेंगे कि 2020 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं रही बिहार में। अब बिहार में जब पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं रही, सीट घटकर 43 आ गई, तो फिर यूपी में जाने का मतलब क्या हो सकता है। हालांकि ये अच्छी बात है कि सभी पार्टियां अपने पार्टी का विस्तार चाहती हैं, दूसरे राज्यों में भी वो अपने पार्टी का विस्तार चाहती हैं, और ऐसे में अगर कोई राजनीतिक दल लड़ता है तो उसे अनुचित नहीं माना जाएगा। लेकिन अभी की परिस्थिति बिल्कुल भी अनुकूल इसके नहीं है। जिस तरीके का मैंडेट बिहार में मिला है एनडीए को, उससे तो ये कतई नहीं लगता है कि किसी भी तरीके का जोखिम लेने की ज़रूरत है। लेकिन पार्टियां जोखिम ले रही हैं, जेडीयू चुनाव वहां लड़ रही है। अब तो मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी, जो कि गठबंधन की साझेदार है, वो भी चुनाव मैदान में कूद पड़े हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो गठबंधन के लिए ये स्थिति कभी कहीं से भी उचित नहीं है, न तो बिहार में सरकार पर भी इसका अच्छा असर पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।